नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? इसका सही जवाब है लद्दाख में। अब भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम हमेशा 8 अक्टूबर को मनाते हैं और वायुसेना के अध्यक्ष अभी हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वायुसेना के उप प्रमुख अभी कौन है? तो विवेक राम चौधरी। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका सही जवाब है शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है भावना कंठ। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है? तो हरिता कौर देवल। अगला सवाल, फीडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है यान डूडा। देखिए, जो फीडे है, जो विश्व में जितने भी शतरंज का खेल का ऑर्गेनाइजेशन फीडे रेगुलेट करता है। अब इसका स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल, विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 10 अगस्त को मनाया गया। अब देखिए, इसको क्यों मनाया गया। देखिए, नेचुरल जो है ना, प्राकृतिक और नेचुरल गैस के मंत्रालय ने हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया है। देखिए, इसका थीम क्या था? द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर बेटर इन्वायरमेंट। और इसलिए मनाया गया कि विश्व में जो भी जैव ईंधन दिवस है उसको पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में इसको मनाने के लिए जागरूक हर साल मनाया जाता है, जिससे इस लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े। अब देखिए, कुछ कुछ जो दिवस मनाया गया हाल ही फिलहाल में अगस्त के महीने में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मुस्लिम महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया गया। हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया। अब आते हैं अगला सवाल पर। देखिए, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? इसका सही जवाब है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कतर में है। देखिए, जो पहले था ना सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, वो टॉप में था। अब चांगी एयरपोर्ट को, जो कि चांगी एयरपोर्ट था, वो लगातार 8 साल तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे होने का खिताब अपने नाम किया था। अब वो तीसरे स्थान पर आ गया है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कतर में है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो टोक्यो होनडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जापान में है। और तीसरा है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर में है। अगला सवाल, मोहम्मद मुकबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है ईरान। वो ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। अब जान लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान जो है ना, वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान की करेंसी तोमान, रियाल, किरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। चाहबर बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है। इसका निर्माण भारत की सहायता से किया गया है। ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करून नदी। अब अगला सवाल, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO, आपको शॉर्ट में SCO भी मिल सकता है, के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो इसका सही जवाब है किरण रिजिजू। देखिए, शंघाई के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, शंघाई की स्थापना हुई थी 2001 में। 26 अप्रैल 1900 इतना में इसका 5th मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। अगला सवाल, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा।
अब नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता? नीरज चोपड़ा भारत का हर एक बच्चा तक जान चुका है, क्योंकि यही हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं। अब इस बात की खुशी भी है कि अब कोई मतलब भारत का बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे क्रिकेटर बनना है, उसके जगह पर वो ये भी कह सकता है मुझे हॉकी खेलना है, मुझे भाला फेंकना है, ये भी कह सकता है। बहुत ही गर्व की बात है नीरज चोपड़ा। अब देखिए ये इसे क्यों नियुक्त किया गया। देखिए जो नीरज चोपड़ा ने वो डिजिटल बैंक में जो भी धोखाधड़ी होती है उनको जागरूकता लाने के लिए, लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए उसे इसका अध्यक्ष चुना गया है। अब अगला सवाल, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, यानी सीएमडी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है आर.के. बिश्नोई। देखिए टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका सही जवाब 12 जुलाई 1988 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऋषिकेश यानी उत्तराखंड। और अब इनके सीएमडी बताइए, आर.के. बिश्नोई। अगला सवाल, कौन सा मंत्रालय देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? तो इसका कौन सा मंत्रालय? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दे पर चर्चा करना और विभिन्न प्रतिनिधियों के एक साथ लाने में इंटरनेट की शासन नीति पर चर्चा करना। अगला सवाल, द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। द अर्थ स्पिनर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए। यह किसने लिखी? तो अनुराधा रॉय ने लिखी। अब 5 टॉप बुक ऐसे हैं जो कि हाल फिलहाल में लिखी गई है और काफ़ी चर्चा में, उनको जान लेते हैं। जैसे रिगनेट्स बॉर्न इन द यूएसए, इसका सही जवाब है कौन लिखा है? इसका सही जवाब है बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है अशोक लावासा। ओवर इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लोलो जोन्स। चाइना रूम पुस्तक किसने लिखी है? संजीव सोहता। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कुणाल बासु। अब आते हैं उन्हीं सवालों का रिवीजन, जल्दी से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? इसका सही जवाब है लद्दाख। फीडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो यान डूडा। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2021 कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो इसका सही जवाब है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कतार में है। मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है ईरान। संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो इसका सही जवाब है किरण रिजिजू। डिजिटल बैंक धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने किस ओलंपिक विजेता को खिलाड़ी को चुना? इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष या प्रबंधक कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है आर.के. बिश्नोई। कौन सा मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है अनुराधा रॉय। अब आते हैं कुछ स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो लो अयस्क भंडार के लिए। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है तेमुजीन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो 5 और 7। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज। शोला घास कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। भारतीय वन्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।